नमस्कार। मेरा नाम नागमणि ठाकुर है और आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। बीमारी बिना बताए आती है लेकिन उसकी तैयारी हम पहले से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल सेविंग और सिक्योरिटीज़ में या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एक विकल्प नहीं है, एक ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस सभी को ले लेना चाहिए। नीतू जी जो हमारी क्लाइंट हैं वो अपने बेटे के साथ, जो उनका बेटा 16 साल का एक बेटा और एक 14 साल की बेटी के साथ इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट्स मदर हैं वो, तो वो रह रही थी और एक प्राइवेट जॉब कर रही हैं जिसके अंदर करीबन 50,000 उनकी सैलरी होगी। घर का खर्च जैसे तैसे करके चल रहा है, सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। कुछ सेविंग्स उन्होंने कर रखी थी। सेविंग के नाम पे अगर मैं कहूँ तो एक एफडी, कुछ गोल्ड था, वो था उनके पास जो बेटी की शादी के लिए वो इकट्ठा कर रही थी। तो होता क्या है कि अचानक से एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। पड़ोसी की मदद से उनको एक हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उनको ये बताता है कि इनकी हार्ट के 2 नसें ब्लॉक हैं और इनकी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, स्टंट डलेगा। तो उसका कॉस्ट लगभग 8 लाख के रुपए उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो अब 8 लाख रुपए का खर्च अचानक से आ गया, तो कैसे उसका भरपाई कैसे करेंगे, कैसे इंतज़ाम करेंगे, इस चीज़ में बड़ा उनका वो लगा। और क्योंकि मदर जो कि खुद वो थी, जो कि अर्निंग मेंबर वही थी और उन्हीं को सारी चीज़ें पता थी। अब वही अगर हॉस्पिटल में है तो घर के कैसे बच्चे जो थे, 2 बच्चे थे उनके, बेटा और बेटी परेशान हो गई, कैसे इंतज़ाम करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी। तो माँ ने उनको बताया कि हाँ जी, थोड़ा बहुत इधर है, उसके लिए आप देख लेना, कुछ सेविंग्स हैं, वहाँ पैसे रखे हैं तो कुछ जमा करके, मतलब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अभी हम इसकी सर्जरी शुरू करते हैं। बट लेकिन टेंशन क्या थी कि जी 8 लाख रुपए इकट्ठा कहाँ से लाएंगे। अभी उनको याद आया कि जी मेरे को तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉल आया था और उनसे एक बार बात की जाए। तो उनके बेटे ने मुझे कॉल किया कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस मदर को सजेस्ट किया था, तो ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। और हेल्थ इंश्योरेंस करना है मदर का, अभी वो हॉस्पिटल में है, तो अभी हॉस्पिटल में तो उसका खर्च उन्होंने बताया और कैसे हम इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे, और उनका हॉस्पिटलाइज अभी कैशलेस कराना है। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा जी अगर वो अभी ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो अभी तो उनका मेडिकल का कॉस्ट हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और अभी उनकी पॉलिसी भी नहीं हो पाएगी। वैसे जो उनको इश्यूज़ हैं इसमें वेटिंग पीरियड्स होता है, वेटिंग पीरियड है, तो वेटिंग पीरियड के लिए तो फिर अभी आपको टाइम लगेगा। और मैं तो हालांकि उनको बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि आप एक हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए, आपकी फैमिली को ज़रूरत भी है। अब बेटे ने को मैंने मना कर दिया कि नहीं हो सकती जी। अब टेंशन और बढ़ गई जी, कैसे होगा, क्योंकि बीमार आदमी को तो हम पॉलिसी दे नहीं सकते। दे सकते हैं तो एक इंसिडेंट कवर के साथ में, या फिर थोड़ा वेटिंग पीरियड लगेगा, क्योंकि हार्ट के रिलेटेड अगर हम किसी को दे भी देंगे, उसको क्लेम नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं है ना, कि पॉलिसी भी ले ली और कुछ वो भी नहीं। अब मुसीबत और बढ़ गई उनकी कि जी अब ये सर्जरी भी होना ज़रूरी है और पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब पैसे का इंतजाम करने के लिए उनके पास 2 ही तरीके थे। मदर ने बताया कि जी कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे बात कर लो, उनसे कुछ पैसे की मदद मांग लो। बट रिश्तेदार किसी की मदद नहीं करते। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में लोग सिर्फ हालचाल पूछने के लिए आते हैं और कोई भी ये नहीं पूछता जी आपके पास में पैसे की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। सब आकर के ये पूछते हैं जी अच्छा कैसे हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस तो था ना, इंश्योरेंस तो ले रखा था, पॉलिसी में सब कुछ कवर है ना, यही चीज़ें पूछते हैं। अब पैसे का इंतजाम तो उनसे हो नहीं पा रहा था। अब नीतू जी ने जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ गहने जोड़ रखे थे, उनको गिरवी रखने के लिए बोल दिया गया कि आप उनको गिरवी रख दो। जैसे तैसे करके उन्होंने गिरवी रख दिया। एफडी थी, एफडी को तोड़ दिया गया। एफडी से कुल मिला करके गहने और इनसे मिला करके करीबन 6 लाख रुपए की रकम इकट्ठा हो गई। पर अभी भी उनके पास 2 लाख रुपए की रकम और इकट्ठा करनी थी। और फिर उसके बाद और भी खर्चे थे। ये नहीं था कि हॉस्पिटल में ही आपका 8 लाख रुपए खर्च हो गया, लेकिन फिर घर जाने के बाद और भी तो खर्चे हैं, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर है वो ही बेड पर है। और अगर हार्ट सर्जरी देखे तो 2 से 3 महीने का रेस्ट वैसे ही बोल देता है डॉक्टर। अब समस्या ये थी कि भाई रकम 6 लाख रुपए तो इकट्ठा हो गई, अब कैसे करेंगे। 6 लाख रुपए लेकर के तो काम बनेगा नहीं, अभी भी 2 लाख रुपए शॉर्ट है। तो बेटे ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके उनसे उधार ले करके
रकम को जमा कर लिया और हॉस्पिटलाइजेशन में उनका सर्जरी हो गई। और उन्होंने फिर जब उनको 5 दिन के बाद घर वापसी के लिए बोला गया, डिस्चार्ज हो गए, 5 दिन के बाद अपने घर आ गए। अब 5 दिन के बाद उनके सामने एक समस्या ये थी कि जी एक तो आर्थिक चुनौती आ गई उनके घर में कि भाई आर्थिक रूप से कर्ज बढ़ गया, जो उनकी सेविंग थी वो ख़त्म हो गई, जो उनकी बच्चों की पढ़ाई थी उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ गया। बच्चे अपने बेटे को फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फिर उनको जॉब करनी पड़ी, ताकि क्योंकि जो कर्ज लिया है वो चुकाना है, फिर से बेटी की शादी के लिए भी फिर से जोड़ना है। तो क्या होता है ना कि जब आपको एक अच्छे स्वस्थ होते हैं आप, तब आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। अचानक कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन आता है ना, जिसके अंदर की कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए की होती है, तो ये एक परिवार की आर्थिक स्थिति को ख़राब कर देती है, क्योंकि अचानक से कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता और अचानक एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे दिक्कत होती है कि कैसे हम उसको इस समस्या से जूझें। बीमारी बता करके नहीं आ रही है, आप लोगों को तैयार रहना है एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में। एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपकी आर्थिक स्थिति को ख़राब होने से बचाता है, आपकी सेविंग को भी बचाता है कि कल को आपकी जो सेविंग जो आपने बचत कर रखी है उस बचत को भी बचा के रखता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में कोई काम नहीं आता। आपके हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जितनी जल्दी समझ लें और जितनी जल्दी एक अच्छी सी पॉलिसी ले लें जिसके अंदर कि आपको सारे कवरेज मिलते हो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी फैमिली के लिए बेटर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके समझ में आई होगी, जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और एक अच्छी पॉलिसी ज़रूर लें, चाहे वो 5 लाख की हो, 10 लाख की, 15 लाख की हो, अपनी क्षमता अनुसार। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।